जब से विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के साथ गोपालगंज जिले के इन विधायकों की तस्वीरें सामने आई है, तब से गोपालगंज जिले की राजनीति में एक चर्चा तेज हो गई है। क्या गोपालगंज जिले में एनडीए दो गुटों में बंट गया है? क्या गोपालगंज में एनडीए कुनबा एकजुट नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर गोपालगंज जिले के 6 विधायकों में से 4 विधायकों की तस्वीर एक साथ आई है और इन तस्वीरों में गोपालगंज जिले के 2 विधायक कहीं नजर नहीं आते। तो आखिर वो क्या कारण है कि बार बार 4 विधायकों की तस्वीर तो एक साथ आ जाती है, वो 2 विधायक अक्सर गायब रहते हैं? तो देखिए, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर गोपालगंज की राजनीति में क्या चल रहा है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि गोपालगंज में एनडीए कहीं 2 फाक में तो नहीं बट गया। देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, गोपालगंज जिले के 6 सीटों में से सभी 6 के 6 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और यह कहा गया था कि गोपालगंज क्लीन स्वीप कर गया। एनडीए के लिए ये जो है वो सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि ये जीत लालू प्रसाद यादव के गृह जिले में एनडीए को मिली थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जब से चुनाव बीता, परिणाम आए और उसके बाद जब मुद्दों पर बात होती है तो गोपालगंज के एनडीए के विधायक एकजुट नहीं दिखते, बयान भी अलग अलग होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो छिड़ा गोपालगंज जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर। मेडिकल कॉलेज चनावे में बनेगा या मेडिकल कॉलेज बरौली में बनेगा, इसको लेकर जिद छिड़ा। बरौली के विधायक मंजीत सिंह के सुर अलग थे और गोपालगंज के और विधायकों के सुर अलग। इसके बाद कई मौकों पर ऐसा देखा गया, चाहे वो सासा मूसा चीनी मिल का मामला हो या साबिया एयरपोर्ट का मामला, मंजीत सिंह का बयान हमेशा अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ आते रहा है और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि क्या गोपालगंज में सब कुछ एनडीए के कुनबे में ठीक नहीं है। 6 विधायक एकजुट है। मां थावे भवानी के नाम पे जो मेडिकल कॉलेज बनेगा उसमें सबकी सहमति है। मंजीत बाबू ने जरूर बरौली के लिए कहा है, तो सब विधायक को अपने क्षेत्र के बारे में कहने का अधिकार है। उसको लेकर के आप लोग ये मत मानिए कि मंजीत बाबू का समर्थन थावे के लिए नहीं है, उनका भी समर्थन थावे के लिए है। देखिए, बयानों में तो ये एनडीए के नेता कह देते हैं कि एनडीए एकजुट है, लेकिन जब एनडीए एकजुट है तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बयान क्यों आते हैं? इसके लिए जरा आपको पृष्ठभूमि में चलना पड़ेगा, पुराने पन्ने को पलटना पड़ेगा। और जब हम पुराने पन्ने को पलटते हैं तो बरौली और बैकुंठपुर विधानसभा की तस्वीर सामने आती है। बरौली विधानसभा क्षेत्र जहां से मंजीत सिंह चुनाव नहीं लड़ते थे, मंजीत सिंह चुनाव लड़ते थे बैकुंठपुर क्षेत्र से, लेकिन बैकुंठपुर से 2015 में मिथिलेश तिवारी चुनाव जीत गए बीजेपी के टिकट पर और मिथिलेश तिवारी जब बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते तो उन्होंने अपना क्षेत्र इसे बना लिया। बीजेपी के बड़े नेता मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर को इस तरह से अपने कब्जे में लिया कि बैकुंठपुर, जिस पर मंजीत सिंह अपना अधिकार समझते थे, अपने पिता की विरासत समझते थे और 2010 में सबसे बड़ी जीत हासिल किए थे, उनको लगता है कि बैकुंठपुर उनके हाथ से निकल सा गया। ब्रजकिशोर बाबू को हम बहुत इज्जत देते हैं। 4 बार हमारे यहाँ से वो विधायक रहे, हम लोग उनको वोट दिए। उनके इज्जत में कोई, उनके सम्मान में, उनके इज्जत में कोई कमी नहीं होगी और हम खुद भी कमी नहीं होने देंगे। लेकिन वो भी किसी की जागीर अब नहीं है, वो भी सबके हैं। स्वर्ग में चले गए वो देवदत्त बाबू। सबका एक बराबर सम्मान होना चाहिए। हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि जमीन सरकार का ले लिया और नाम अपने पिताजी का दे दिया, जमीन किसी दूसरे का ले लिया और नाम अपने पिताजी का दे दिया। ये काम हमने नहीं किया है। हमको जिस दिन मौका मिलेगा हम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे करा देंगे, सरदार भगत सिंह के नाम पे करा देंगे। इसकी टीस कहीं ना कहीं मंजीत सिंह के मन में भी रहती है, उनके बयानों से भी ये साफ झलकता है
भले ही कोई इसे इनकार करे या इकरार करे, लेकिन ये सत्य है कि आज भी बैकुंठपुर को मंजीत सिंह भुला नहीं पाए हैं। वो सोचते हैं कि बैकुंठपुर क्षेत्र उन्हीं का है। लेकिन यहाँ से विधायक कौन है? मिथिलेश तिवारी 2015 में भी जीते थे, 20 में चुनाव लड़े, मामूली वोटों के अंतर से वो हार गए, क्योंकि यहाँ से मंजीत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए थे। और ये देखा जाए तो एक तरह से दोनों में प्रतिस्पर्धा है, अंदर ही अंदर चलते रहता है। भले ही वो एक गठबंधन में हो, लेकिन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा है, और इसी का साइड इफेक्ट जो है वो गोपालगंज की राजनीति पर दिख रहा है। हमारे मुख्यमंत्री हैं तो मेडिकल कॉलेज एक जनप्रतिनिधि के नाते खोला जाना नितांत आवश्यक है। खुले, माँ के नाम से खुले, बरौली में खुले, माझा में खुले, हमको कहाँ इस बात की आपत्ति है। लेकिन थावे माँ के नाम पर राजनीति न करें। थावे माँ के सौंदर्यीकरण का 26 करोड़ के अधिक योजना की भी चिंता जनप्रतिनिधियों ने आज तक इसकी सुधि नहीं। मंजीत सिंह बैकुंठपुर को छोड़ना नहीं चाहते। बरौली से वो भले विधायक हैं, लेकिन उनका मन बैकुंठपुर में रचा बसा है कि बैकुंठपुर मेरा शान है, बरौली मेरी जान है? और एक लगाव जो है बैकुंठपुर से केवल राजनीतिक लगाव नहीं है, और 2 पीढ़ियों का संबंध है। एक आदमियत लगाव जो होता है, प्यार जो भाव होता है, वह यहाँ के लोगों से है। शासा मूसा चीनी मिल के मामले पर मंजीत सिंह जो है वो अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे को भी इशारों में निशाना साध चुके हैं। शासा मूसा चीनी फैक्ट्री बंद हो गई एक बॉयलर फटला से, और मील चलावे के तैयार है, लेकिन शासा मूसा फैक्ट्री के बंद करेगा सी छिपल बात बा। और हम तो कोई वहां के विधायक नहीं की, और शासा मूसा फैक्ट्री के जब मशीन ले जाए खातिर तैयारी भइल तो किसान आंदोलन पर बैठ गए। आंदोलन तुरवावे खातिर मुख्यमंत्री के तस्वीर छपवा लेना। अरे भाई, लंबे समय से आप विधायक हैं, लंबे समय से शासा मूसा फैक्ट्री बंद है, आपने कभी सदन में यह आवाज नहीं उठाया कि शासा मूसा के फैक्ट्री कैसे चालित हुई, कैसे किसान की समस्या दूर हुई। मंजीत सिंह जो गोपालगंज के सांसद हैं, आलोक सुमन, उन पर भी निशाना साध चुके हैं। यदि पिछले कुछ समय में गोपालगंज की राजनीति को आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि गोपालगंज के विधायक सुभाष सिंह, कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, हथुआ के विधायक रामसेवक सिंह कुशवाहा और बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी सदैव एक मुद्दे पर एक साथ दिखते हैं। चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे वो मुद्दा गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज को हो, सासा मूसा में चीनी मिल को लेकर हो, साबिया एयरपोर्ट को लेकर हो, या जो भी मुद्दा हो, गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन भी इन लोगों के साथ ही दिखते हैं। जो भोरे के विधायक हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, वो तटस्थ रहते हैं, वो दोनों तरफ है। मंजीत सिंह जो बरौली से चुनाव जीते हैं, उनका एक अलग स्टैंड रहता है गोपालगंज के हर मुद्दे पर, और वो बार बार मुखरता के साथ बोलते हैं। यही गोपालगंज के एनडीए में जो है दिखाता है कि गोपालगंज का एनडीए एकजुट नहीं है। गोपालगंज के एनडीए में भले ही अन्य विधायक एक साथ हैं, लेकिन मंजीत सिंह अलग खड़े हैं। अब देखिए, इसके कारण कई हो सकते हैं। जब आप इस पर नजर डालेंगे तो मिथिलेश तिवारी जो बैकुंठपुर के विधायक हैं, वो भी मुखर है, और जो मंजीत सिंह हैं, बरौली से विधायक हैं, अभी बैकुंठपुर के विधायक रह चुके हैं, उनके पिताजी का राजनीतिक बड़ा विरासत है, वे भी मुखर है। आपने विधानसभा के सत्र में भी देखा होगा, दोनों बड़ी मुखरता से अपने क्षेत्र और बिहार की भी बातें बड़ी मुखरता से उठा रहे थे। मिथिलेश तिवारी का भी जो पहचान है वो राज्य स्तर पर है। बीजेपी के बड़े नेताओं में एक गिने जाते हैं और सुलझे हुए सवाल करते हैं, तो इसलिए सवाल नहीं होता कि वो अपने आगे किसी को चलने दे। वही हाल मंजीत सिंह का है।
मंजीत सिंह भी अपने पिता की विरासत समझते हैं बैकुंठपुर को, और जो उनका पुराना परिचय है उसके आधार पर वे वहां हस्तक्षेप करते हैं, और यही जो है वो एनडीए के बीच जो है वो दरार पैदा करता है। तो देखिए ये बातें कहां तक और आगे जाती है, इससे गोपालगंज का विकास प्रभावित होता है या दोनों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है और जो अन्य विधायकों के बीच जो तालमेल का मामला है वो कैसे गोपालगंज की राजनीति को आगे ले जाता है या उसमें रुकावट बनता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो देखिए गोपालगंज की राजनीति में जो ये नेताओं का गठबंधन है और नेताओं का जो एकला चलो रे की नीति है, उसमें उसका गोपालगंज की राजनीति में क्या असर पड़ता है, विकास के मामले में गोपालगंज कहाँ जाता है, क्या ये 4 विधायक है इनकी गोलबंदी काम करती है, सुनील कुमार की तटस्थता काम करती है, या मंजीत सिंह का एकला चलो रे के नीति काम करता है, क्या होता है, और गोपालगंज की राजनीति में विकास जो है वो कहां तक आगे जाता है, विकास के मामले में गोपालगंज कहां आगे पहुंचता है, इस बात को देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम भी नजर लगाए बैठे हैं कि आखिर गोपालगंज की राजनीति में हो रहा है तो क्या हो रहा है। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।